सैंड पेपर, सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? ताकि उसको ऊपर की बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ, टू रिमूव बेसिक मैग्नीशियम लेयर, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रब करने के लिए। मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन सेंड कर दो। तनिष्क, आपके पास मैसेज क्यों नहीं आ रहे बेटा? आप ग्रुप में नहीं हो क्या? मैम गौरव को भी नहीं आ रही मैसेज। हाँ बेटा, मैम गौरव को भी ये मैसेज नहीं पहुंच रहे उस पर लिंक व्हाट्सएप पे। अपना नंबर सेंड कर दो, मैं नंबर को ऐड कर दूंगी तो वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम, मैं गौरव को हाँ, दोनों अपने नंबर सेंड कर दीजिए। अरे गौरव गौतम का तो कल पेपर भी सबमिट हुआ है, गौरव गौतम का तो है पेपर। लेकिन मैम उस पे आज का जितने भी लिंक भेजी गए उस पे एक भी नहीं पहुंची है। पता नहीं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड द व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। अपने आप चेक करते जाओ अपने अपने क्वेश्चंस, याद आता चला जाएगा तुम लोगों को। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या बताया था मैंने आपको? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। भाई केमिकल नए कंपाउंड तो बनते ही हैं, तो पहला ऑप्शन तो है ही। दूसरा, यस मैम। ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ, ये भी ठीक है। लास्ट में है चेंजिंग द एटम ऑफ एलिमेंट इनटू दोज अदर एलिमेंट टू फॉर्म। यही गलत है इसमें कि यस मैम। आपके एलिमेंट चेंज नहीं होते, एलिमेंट सेम रहते हैं, बस उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ऐसा ये कौन सा चेंज केमिकल रिएक्शन नहीं है, कौन सा फिजिकल चेंज है? पहला है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, यही है। यस मैम। जब आप कैंडल के वैक्स को मेल्ट करते हो तो सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। रेंसिडिटी किससे होती है? रेंसिडिटी होती है आपकी स्टोरिंग द फूड इन अ एयरटाइट कंटेनर। किससे, मतलब रुकती कैसे है? एयरटाइट कंटेनर में रख देते हो तो रेंसिडिटी रुक जाती है, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो रेंसिडिटी रुक जाती है। ठीक है? इन्हें कवर्ड कंटेनर में रखते हो तो भी रेंसिडिटी रुक जाती है, और किस कवर्ड कंटेनर में रखते हो तो रेंसिडिटी नहीं रुकती। और ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, पर यही दोनों हैं जिनकी वजह से रेंसिडिटी रुकती नहीं है, बाकी सबसे रुकती है आपकी। यस मैम। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन इन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या क्या चीजें होती है? एक तो कॉम्बिनेशन होती है और दूसरा ऑक्सीडेशन। ठीक है? रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीडेशन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही। क्या स्क्रीन पे तो मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, केवल बोल रही हूँ मैं इस वक्त। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है।
अगला क्वेश्चन क्या है? जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कलर क्या चेंज होता है? कलर चेंज होता है ग्रीन टू ब्राउन। Green to brown. हाँ, क्योंकि आपका फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। ठीक है। अच्छा, कौन सी गैस का यूज करते हैं हम जो चिप्स Nitrogen. नाइट्रोजन। अब आप सोच लो कितने क्वेश्चन गलत किए हैं आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? एक मिनट देख लूं जरा। हाँ, एक रिएक्शन थी आपकी H2S और आयोडीन वाली। H2S प्लस I2 एरो 2HI प्लस S, और इसमें पूछा था उसने कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। पहले पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो H2S हाइड्रोजन हो रहा है और सल्फर कन्वर्ट हो रहा है। H2S हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है और सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2S क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा HI क्या कर रहा है? सॉरी, I2 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके HI में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी इस रिएक्शन में H2S तो है रिड्यूसिंग एजेंट और I2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। श्रुतिका और आशीष है तुम्हारा Yes, ma'am. है ना? अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व, मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग में आ रहा। अच्छा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें। म्यूट कर रही हूँ। हेलो, अब नहीं आ रही, यानी किसी बच्चे ने गड़बड़ कर रखी है। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। इसमें हमें कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। एक रिएक्शन में पहली रिएक्शन है CaO प्लस CO2 प्लस CO2 एरो CaCO3। ठीक है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है आपकी 4Na प्लस O2। 4Na प्लस O2 ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि सोडियम भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, जिसने Na2O बना रहा है। ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका? हाँ, what happens when copper rod is dipped in the iron sulfate solution। अगला क्वेश्चन है, कॉपर की रॉड को आयरन FeSO4 में डिप किया तो क्या ये रिएक्शन होगी? अब आप No, ma'am. नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का प्लेस आयरन से नीचे है। क्या था? केदारनाथ का माली आलू
आलू जरा फीके पकाता है। आलू जरा फीका पकाता है। और हाई कोर्ट है आप, यही था ना। तो देखो Fe काफी ऊपर है, कॉपर काफी नीचे है, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस FeSO4, Fe फ्रॉम FeSO4। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, Cu प्लस HNO3, Cu प्लस XHNO3 एरो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस 2H2O। आपको X और Y की वैल्यू बतानी थी। बैलेंसिंग मैंने सिखाई है, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन सबको करना चाहिए था। बैलेंसिंग मैंने सिखाई है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये तो 2 हो जाना चाहिए आपका, 2 या 4, 2 8 और ये 4 हो जाना चाहिए। देखो बैलेंस करके देखो, इसको बैलेंस करके देखो एक बार। मैम 4 and 2। ठीक है ना, यस मैम। ठीक है। चलो और कौन सा क्वेश्चन था, एक आपका एसिड वाला क्वेश्चन भी था, मुझे याद है कि इना NaOH प्लस HNO3, NaNO3 और H2O, इसमें नाइट्रिक एसिड का पूछा था कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसमें HNO3 आपका एसिड की तरह यूज कर रहे हैं, HNO3 को आप एसिड की तरह यूज कर रहे हो, ये दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को एक बार भेज दूंगी, इसको टाइप करके बनाना पड़ेगा मुझे, टाइप करके मैं आप लोगों को इनको व्हाट्सएप कर दूंगी आंसर के साथ, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाना शुरू कर दूं? यस मैम। चलो मैम अब मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। मैंने कल आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ाए थे, जिसमें मैंने एक तो आपको बताया था न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट या इन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं, इन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट कब बनते हैं, नॉर्मल सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले, या वीक एसिड प्लस वीक बेस मिले, तो आपका बनता है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे है एसिडिक सॉल्ट। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक मूवी है जिसमें हीरोइन की ज्यादा चलती है, तो उस मूवी को हम क्या कहेंगे, उस मूवी को कहेंगे, उसमें जो प्रधान कैरेक्टर है वो लेडी है, यही कहेंगे ना, होता है कि नहीं होता। जैसे केरल है, केरल में लेडीज की ज्यादा जनसंख्या है, तो हम कहते हैं ना कि वहां पर लेडी वहां पर ऑनर है, लेडी वहां पर मुखिया है। वैसे ही अगर किसी सॉल्ट को बनाने में आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हो, ठीक है, और वीक बेस यूज करते हो, तो जो सॉल्ट बनता है वो होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करता है और जो सॉल्ट बनता है उसे कहते हैं हम एसिडिक सॉल्ट। क्या कहते हैं, एसिडिक
सॉल्ट। The salt formed by strong acid and weak base is called acidic salt. Acidic salt should contain more H plus ions. More H plus ions. More H plus ions. नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिखेंगे H3PO4 प्लस 2NaOH। अरे ये तो आपका वीक हो गया। HCl प्लस CaOH whole twice to form CaCl2 plus 2H2O. CaCl2 plus 2H2O. नोट कर लीजिए इसको। दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, NH4OH प्लस HCl एरो NH4Cl प्लस H2O। इसमें ये जो NH4OH है ना, ये वीक बेस है और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाता है तो उसे कहते हैं हम एसिडिक सॉल्ट। इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यस मैम। अगला एक एग्जांपल लिख लो। एक एग्जांपल और लिख लीजिए। एक ही बहुत है, एक मिनट और देखो कोई एग्जांपल दे रखा है इसमें। हाँ, NH4OH प्लस H2SO4 एरो NH4 whole 2SO4 प्लस 2H2O। ये जो NH4 whole 2SO4 है, that is acidic salt. That is acidic salt. आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक पूरा पेज बना हुआ है। मैं अभी एक मिनट दिखाती हूँ तुम लोगों को। एनसीईआरटी की कॉपी बुक में एक पूरा पेज बना हुआ है इसी का। इसमें दे नहीं रखा, एक मिनट। सॉल्ट फैमिली करके है, मैं आपको दिखा दूंगी, आपको बता दूंगी, निकाल दूंगी मैं आपको, ठीक है। दूसरा लिखिए आप, सेकंड लिखेंगे बेसिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं द सॉल्ट ऑफ, बेटा प्लीज स्क्रीन पे कोई कुछ मत लिखिए, प्लीज डोंट डू, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of weak acid and strong base, that is called basic salt, that is called basic salt. Strong base plus weak acid to form basic salt, to form basic salt. नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिखिए, NaOH plus H2CO3, एरो Na2CO3 plus 2H2O। यहाँ पर ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये H2CO3 वीक एसिड है। एक और एग्जांपल दे रही हूं, H3PO4 plus NaOH, एरो Na2HPO4 plus H2O। यहां पर ये H3PO4 is a weak acid और NaOH is a strong base। ओके मैम। ठीक है, नोट कर लिया? समझ में आ गया? अब लिखिए डबल सॉल्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जिनमें कम से कम 2 सॉल्ट हो, विच कंटेन एट लीस्ट 2 सॉल्ट्स। जैसे MgCO3.CaCO3, इसे कहते हैं हम डोलोमाइट। इसका नाम है डोलोमाइट, जिसमें 2 सॉल्ट से मिलकर बना है ये MgCO3.CaCO3 से। लिख लीजिए MgCO3.CaCO3। नोट कर लिया बेटा? Yes, ma'am. मिटा दूं? Yes, ma'am. आगे लिखेंगे, दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, मोहर सॉल्ट। हमारे यहाँ लैब में है प्रेजेंट ये मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 10 मिनट रह गए लास्ट के हमारे पास। 6H2O नोट कर लीजिए, FeSO4.NH4 इसे कहते हैं मोहर सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है क्योंकि 2 सॉल्ट से मिलकर बने हुए हैं ये। ठीक है, तीसरा आपका है जो फिटकरी, इसे कहते हैं एलम। एलम, पोटाश एलम। क्या है? एलम फिटकरी नहीं होती, फिटकरी जो हम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट से। Yes. पापा शेविंग करते होंगे तो शेविंग किट में भी होती है, फिटकरी का टुकड़ा होता है। मुस्कान, यस मैम, ठीक है। आगे समझ में? इसका Yes, ma'am. याद कर लेना, K2SO4.Al2। मैम सेकंड पे क्या लिखा है? पोटाश, पोटाश एलम, POTAS, पोटाश एलम, ALUM। K2SO4.Al2SO4। कौन बच्चा है ये? इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे हो?
whole thrice dot 24H2O. K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. ये जो फिटकरी होती है ना, इसका फॉर्मूला ये पोटाश एलम, पोटाश एलम। पोटाश एलम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। Yes. नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होते हैं? विच कंटेन टू कैटायन और टू एनायन but does not contain H plus और OH minus ion। मतलब जिनमें कम से कम दो या तो कैटायन हो या दो एनायन हो, और इनमें कोई भी या तो H प्लस आयंस भी ना हो ना OH माइनस आयंस हो। पहले एक नोट करो, फिर लिखाऊंगी, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तुम्हें। एग्जाम्पल दे रही हूं, NaKSO4। अब देखो इसमें एक तो Na प्लस है, एक K प्लस है और एक है SO4 2 माइनस, यानी ये दो आयन से मिलकर बना है। इसको बनाने के लिए आपने दो तरह के बेस लिए होंगे, NaOH लिया होगा और KOH लिया होगा। ठीक है, यहां पर दो कैटायन हैं और एक एनायन है, तो मिक्स हो गए कि नहीं हो गए? मिक्स होकर बने हैं ये। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, NaKCO3। ऐसे इसमें भी एक Na प्लस है, एक K प्लस है और एक है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। समझ में आ गया? Na प्लस K प्लस और CO3 2 माइनस। ठीक है, ये मिक्स्ड है। दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, CaOCl2। आपको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये उसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला है वो उस तरीके का होता है, CaOCl माइनस Cl माइनस। तो यहां पर क्या है, एक तो Ca2 प्लस है, दूसरा OCl माइनस है, तीसरा Cl माइनस है, यानी एक कैटायन है और दो एनायन है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको हम, मिक्स्ड सॉल्ट। नोट कर लीजिए, मिक्स्ड सॉल्ट। मिटा दूं? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट और लास्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और ये आप पढ़ोगे 12th में जाके। अभी बस क्या समझ लीजिए, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। एक फॉर्मूला लिख रही हूं बस मैं, CuNH3 whole 4 SO4। ठीक है, जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये टूटता है CuNH3
पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ये पूरा एक पोर्शन कैटायन का और ये SO4 2 माइनस जो है वो एनायन की। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया? इन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को वो करना है, मैचिंग करनी है। ये है एसिडिक सॉल्ट, दूसरे नंबर पे है मिक्स्ड सॉल्ट, तीसरे नंबर पे है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैम इसे फेयर नोटबुक में करना है? हाँ बिल्कुल फेयर पे करना है। चौथे पे है डबल सॉल्ट, पांचवे पे है नॉर्मल सॉल्ट। और यहां मैं लिख रही हूं ये एलम, ये Na2CO3, ये NaKCO3, ये NaHCO3 और ये NaZnO2। अब आपको मैच करना है। देखो एसिडिक सॉल्ट कौन सा हो जाएगा इसमें से? एसिडिक सॉल्ट कौन सा हो जाएगा? Na2Cl। देखो मिक्स सॉल्ट तो आपका हो जाएगा ये NaK वाला, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपका ये हो जाएगा, डबल सॉल्ट आपका एलम हो जाएगा, और ये बेसिक सॉल्ट होगा ये NaHCO3 जो है। इसकी जगह लिख लो आप NH4Cl, और ये हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन से सॉल्ट हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्ट आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कल मैं आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ाऊंगी। ओके मैम। कल मैं आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? यस मैम। और आज के लिए होमवर्क जो है, जो आपका क्लास वर्क है, वही आपका होमवर्क